अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 17। आज के इस लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कहना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम जो मैटर है उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो मास होगा, जो मैटर होगा, उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में तब्दील करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम उसको इसलिए बैलेंस करते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है वो दोनों बराबर आ सके और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कंप्लीट हो जाए। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली द केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय द इंस्पेक्शन मेथड। और जो केमिकल इक्वेशन है बेसिकली वो इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस होती है। अब सवाल है कि इंस्पेक्शन मेथड क्या है? एक ऐसा तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, जिससे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करते हैं कोफिशिएंट यूज़ करके। We can balance the equation by the following steps। हम जो नीचे दिए गए स्टेप्स हैं उसमें से हमें पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो कैसे बैलेंस होती है। तो वन बाय वन हम वो स्टेप्स देखेंगे। स्टेप नंबर 1, write the correct formula of the all reactant on the left side and the product on the right side of an एरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को देखेंगे कि हमारे पास गिवन इक्वेशन कौन सी है। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी तो क्या करेंगे हम कि उस फार्मूले को देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जो रिएक्टेंट साइड होती है बेसिकली वो लेफ़्ट साइड होती है और जो प्रोडक्ट साइड होती है वो राइट साइड होती है। तो हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड है उसके यहाँ रिएक्टेंट की वैल्यू सही है और जो प्रोडक्ट है राइट साइड में क्या उसके यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू सही है या गलत है। अगर वो फार्मूला सही नहीं होगा तो हमारी जो इक्वेशन है अगर वो स्टेप 1 में गलत होगी तो वो आगे जाके भी गलत होगी, वो कभी सही नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो फार्मूला सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो हम आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन को बैलेंस बनाएंगे। स्टेप नंबर 2, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द ईच साइड। फिर हम क्या करेंगे स्टेप 2 में कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड हम बैलेंस करेंगे। वो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे रखेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगी। स्टेप नंबर 3, if the number of atoms may appear more or less than the other side, balance the equation by the inspection method। अगर वो एटम्स के जो नंबर है वो कम या ज़्यादा नज़र आएंगे तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड में हम कोफिशिएंट यूज़ करते हैं और इक्वेशन को बैलेंस बनाते हैं। Multiply the coefficient with the formula to make the number of atoms same on the both reactant and the product side of equation। फिर हम क्या करेंगे कि जो इंस्पेक्शन मेथड होगा उससे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हम कोफिशिएंट यूज़ करेंगे उस फार्मूले में और नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल बनाएंगे रिएक्टेंट साइड और product side। Step number 4, the covalent molecules of the hydrogen, nitrogen and the chlorine exist as a diatomic molecule। यहाँ पे एक वर्ड है कोवेलेंट। ये आपके लिए वर्ड जो है वो न्यू है। बेसिकली जो कोवेलेंट वर्ड है वो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कुछ टाइप्स का होता है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा डायटमिक में रहेंगे। वो मॉलिक्यूल्स हमेशा डायटमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है।
टेक एन एग्जाम्पल H2। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन को हमने H2 लिखा है, इट मीन्स कि ये डायटमिक फॉर्म में मौजूद है। O2 ऑक्सीजन भी डायटमिक फॉर्म में मौजूद है, नाइट्रोजन N2 ये भी डायटमिक फॉर्म में मौजूद है, एंड क्लोरीन ये भी क्या है डायटमिक फॉर्म में मौजूद है। हमेशा हम इनको डायटमिक फॉर्म में रखेंगे। वी मस्ट राइट देम एज अ डायटमिक मॉलिक्यूल रादर देन आइसोलेट एटम्स इन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमें इनको डायटमिक में ही रखना है, डायटमिक मॉलिक्यूल्स में ही रखना है, और हम इन्हें कभी आइसोलेट नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 5, finally check the equation to be sure that the number and the kind of atoms are the same on the reactant and the product side. If yes, now the equation is balanced. लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है या नहीं है। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, इट मीन्स कि नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हम बुक में दिया गया एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जैसे कि इन लेबोरेटरी ऑक्सीजन O2 गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है? KClO3। द प्रोडक्ट्स आर द पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड द ऑक्सीजन O2 गैस। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने ऑक्सीजन प्रिपेयर की है लेबोरेटरी के अंदर। वो कैसे प्रिपेयर की है? जब हमने पोटाशियम क्रोमेट को हीट किया तो उसने दो प्रोडक्ट्स दिखाए। जैसे हमने पोटाशियम क्रोमेट यानी कि KClO3 को हीट किया है तो ये तब्दील हो गया है दो प्रोडक्ट्स में। वो दो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? एक है पोटाशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन गैस। वो कैसे हुआ? शो द इक्वेशन। जैसे कि KClO3 पोटाशियम क्लोरेट है, उसको जब हमने हीट किया है तो इसने दो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, KCl और ऑक्सीजन। ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो पोटाशियम क्रोमेट है वो कौन सी स्टेट में मौजूद है? वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है। जैसे हमने इसको हीट किया तो इसने सॉलिड और गैस एज अ रिजल्ट दिया। जैसे कि सॉलिड क्या है कि पोटाशियम क्लोराइड दिया जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद है, और ऑक्सीजन दिया जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसे बैलेंस बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या था कि हम करेक्ट फार्मूला लिखते हैं। राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में जो रिएक्टेंट साइड होगा जो कि लेफ़्ट साइड है, जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कोफिशिएंट वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड है, लाइक दिस। ये क्या है कि हमारा लेफ़्ट हैंड है तो जो रिएक्टेंट होगा वो लेफ़्ट हैंड में आएगा, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? राइट हैंड साइड का है। तो ये क्या है? हमारा राइट हैंड है, और जो प्रोडक्ट है वो भी राइट हैंड साइड में आएगा। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें रिएक्टेंट सही लिखा हुआ है या नहीं, और जो प्रोडक्ट साइड है, जो राइट साइड है, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू सही लिखी हुई है या नहीं। स्टेप नंबर 2, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन द ईच साइड। फिर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स को बराबर बनाएंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितने कितने मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे क्या था? KClO3। सबसे पहले हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, फिर हमें प्रोडक्ट लिखने में आसानी होगी। KClO3, तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट लिखा K की वैल्यू क्या है? ये एक ही मौजूद है तो हमने 1 लिखा। Cl यानी कि क्लोरीन, ये कितना है? 1 है। और जो ऑक्सीजन है ये क्या है? O3 है तो हमने 3 लिखा है। उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्या है कि K हमने K लिखा, C हमने C लिखा, ऑक्सीजन तो O लिखा। ठीक है। जो पोटाशियम है वो कितने तादाद में मौजूद है? उसका तादाद है 1। और जो क्लोरीन है उसका तादाद कितना है? ये भी 1 है। और जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 2 है। अब क्या है कि पोटाशियम 1 है दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। क्लोरीन भी 1 है बोथ साइड, और जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है
वो 3 है रिएक्टेंट साइड, और जो प्रोडक्ट साइड है उसके यहाँ ऑक्सीजन 2 मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको बैलेंस बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे भी नोट करके ये सेम चीज़ लिखी है। वी सी दैट द पोटाशियम एंड द क्लोरीन एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बट द ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस बिकॉज द 3 एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द 2 एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब क्या है कि हमने यहाँ पे एक नोट करके बात लिखी है कि जो पोटाशियम और जो क्लोरीन है वो दोनों क्या है कि उनका जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड बराबर है, मगर जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। जो रिएक्टेंट साइड है वो 3 ऑक्सीजन मौजूद है, और जो प्रोडक्ट साइड है उसके यहाँ 2 ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे था रिएक्टेंट साइड है 3 और जो प्रोडक्ट साइड है उसके यहाँ 2 ऑक्सीजन मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 में इसको बैलेंस बनाएंगे। स्टेप 3, नाउ मल्टीप्लाई द फार्मूला पोटाशियम क्लोरेट KClO3 with the coefficient 2 on the reactant side and the 3 in the front of oxygen on the product side to balance the oxygen atom। अब हम क्या करेंगे कि हम कोफिशेंट ऐड करेंगे। कोफिशेंट क्या होता है कि बेसिकली ये नंबर्स हैं जो कि हम फार्मूला और जो सिंबल्स है उसके आगे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड है उसके यहाँ हम 2 ऐड करेंगे, और जो प्रोडक्ट है उसकी ऑक्सीजन में हम 3 ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2, और ऑक्सीजन में कोफिशेंट 3 ऐड किया है, जिसको मैंने नीचे एक हल्की सी लाइन दे दी है। इट मीन्स कि ये हमारे कोफिशेंट है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोफिशेंट है वो रिएक्टेंट साइड है वो ऐड होगा या प्रोडक्ट साइड ऐड होगा। बेसिकली ये चीज़ें हमें स्टेप 2 में से पता चलेगी। अगर रिएक्टेंट साइड ज़्यादा मेंबर्स मौजूद होंगे और प्रोडक्ट साइड एटम्स कम होंगे तो हम क्या करेंगे, कोफिशेंट प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे। अगर प्रोडक्ट साइड मेंबर्स जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा है और जो रिएक्टेंट साइड है वो बिल्कुल कम है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे। मगर ये हमारे बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जो कि वहाँ पे सॉल्व है, और इसमें कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसके आगे 2 ऐड करो और जो प्रोडक्ट है उसकी ऑक्सीजन में 3 ऐड करो। तो अब हम ये करके देखेंगे। सबसे पहले क्या था, रिएक्टेंट, ये हमारे पास पहले तो 1 था, Cl भी 1 था, और जो क्लोरीन था वो 3 था। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे कोफिशेंट ऐड किया। ये कोफिशेंट बेसिकली ये सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो कोफिशेंट है ये पोटाशियम का भी है, क्लोरीन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। इट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, पहले इसका 1 था तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कोफिशेंट के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया। क्यों? क्योंकि ये 2 सबका है, ये कोफिशेंट सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले क्लोरीन का 1 था, अब हमने 2 ऐड किया है तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पहले कितना था, 3 था, अब क्या है कि यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, 2 3 या 3 2 कितना हुआ, 6 हुआ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे KCl + 3O2 है। K का कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है। पहले ऑक्सीजन क्या थी, 2 थी। उसके बाद हमने जैसे कोफिशेंट ऐड किया है 3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 तो 6 बन गया। अब क्या है कि ये 2 है, ये 2 है और ये 6 है। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है दोनों साइड बराबर है, और जो पोटेशियम है और जो क्लोरीन है वो दोनों बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बराबर करेंगे। नाउ द K एंड द Cl इज़ नॉट इक्वल। अब हम पोटेशियम और क्लोरीन को इक्वल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मुकम्मल तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो बराबर है और जो पोटेशियम और जो क्लोरीन है वो दोनों बराबर नहीं है, वो अनइक्वल है। जैसे कि रिएक्टेंट साइड वो क्या है कि 2 है और क्लोरीन भी 2 है और ऑक्सीजन 6 है, और जो प्रोडक्ट साइड है वो क्या है कि पोटाशियम 1 है। इससे पहले वाले स्टेप में मैंने बताया था वो क्या है कि 1 है और क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 6 है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कोफिशेंट यूज़ करेंगे जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट तरीके से बैलेंस हो जाएगी। नाउ अगेन द चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन बाय प्लेसिंग द 2 in the front of KCl
ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब हम क्या करेंगे कि KCl के फ्रंट साइड में हम क्या करेंगे कि कोफिशेंट यूज़ करेंगे। वो कोफिशेंट कौन सा होगा, वो होगा 2। जैसे कि रिएक्टेंट साइड यहाँ पे ये जो 2 है और यहाँ पे ये जो 3 है, ये स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया था कि ये 2 कोफिशेंट हमने यूज़ किए थे, मगर इक्वेशन हमारी बैलेंस ना हो सकी। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 4 में दूसरा कोफिशेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि 2 हम किसके आगे रखेंगे, वो KCl के आगे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो तो दोनों साइड बराबर थी, मगर जो KCl था यानी कि क्लोरीन और पोटेशियम वो दोनों बराबर नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैलेंस बनाएंगे। रिएक्टेंट हमने सेम रखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कोफिशेंट 2 पुट किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट हमने रखा 2 और रिएक्टेंट में है K2Cl2O6, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट में पहले 1 था, क्लोरीन भी 1 था और जो ऑक्सीजन है वो 6 था। फिर हमने यहाँ पे कोफिशेंट यूज़ किया 2। अब ये क्या हो गया, पहले 1 था ये और ये भी 1 था, तो इनका 1 मल्टीप्लाई हुआ इस कोफिशेंट के साथ। इस कोफिशेंट ये कौन सा है, 2 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया, ठीक है। Cl क्या 1 था पहले, तो उस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी 2 आ गया, जैसे कि ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। अब देखेंगे जो K है यानी कि पोटेशियम है वो दोनों साइड बराबर है 2 है, और जो क्लोरीन है वो भी दोनों साइड इक्वल है, और जो 6 है वो भी दोनों साइड, और जो ऑक्सीजन है वो 6 है दोनों साइड। इट मीन्स कि यह ऑक्सीजन भी बराबर है। नाउ द केमिकल इक्वेशन इज इक्वल आर द बैलेंस्ड, डेट इज 2 KClO3, और इनमें से प्रोडक्ट कौन सा मिला, पोटेशियम क्लोराइड का 2 मिला, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है 3O2 है। तो यहाँ पे जाके ये जो हमारी इक्वेशन है वो ओवरऑल बैलेंस्ड हुई। अब हम क्या करेंगे कि इस बुक में दूसरा एग्जाम्पल मौजूद है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम बुक के दिए गए ये 2 क्वेश्चंस टेस्ट यूर सेल्फ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विद कोफिशिएंट 4 in the front of KClO3 on the reactant side and the 4 in the front of KCl on the product side। ये जो क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, जो अभी किया है, उससे बिल्कुल मैच है, मगर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक शर्त है कि 4 यूज़ करो, 4 रिएक्टेंट साइड भी यूज़ करो एज अ कोफिशेंट और 4 प्रोडक्ट साइड भी यूज़ करो एज अ कोफिशेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विद द कोफिशिएंट 4 in the front of KClO3 on the reactant side and the 4 in the front of KCl on the product side। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। वो ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, 4 यूज़ करके। ये जो 4 है एज अ कोफिशेंट यूज़ करेंगे, रिएक्टेंट साइड भी करेंगे और प्रोडक्ट साइड भी इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहले हम करेक्ट फार्मूला लिखेंगे। अगर ये फार्मूला हमने यहाँ पे गलत लिख दिया तो जो हमारे आगे वाले स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। स्टेप 1, राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करेक्ट फार्मूला लिखेंगे। ये जो फार्मूला है ये अगर हमने करेक्ट लिखा तो हमारी जो इक्वेशन है वो सही तरीके से बैलेंस होगी। अगर हमने ये फार्मूला गलत लिख दिया तो हमारी जो इक्वेशन है वो कभी बैलेंस नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हमने ये सही तरीके से लिखा KClO3, हमने लिखा KClO3, उसके बाद प्रोडक्ट साइड में है KCl+O2 है, ठीक है। हमने ये करेक्ट फार्मूला लिख दिया। उसके बाद क्या है, स्टेप 2,
बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द ईच साइड। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एटम्स है इन सब को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि ये कितने कितने मौजूद है। जैसे कि KClO3 है तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट लिखा, तो इसके यहाँ कौन कौन से मेंबर्स मौजूद है, पोटेशियम है ये K लिखा, क्लोरीन है ये Cl लिखा, और जो ऑक्सीजन है ये O लिखा। अब क्या है कि जो पोटेशियम है वो कितना है 1 है, जो क्लोरीन है वो भी 1 है, जो ऑक्सीजन है वो कितना है 3 है। और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट साइड KCl+O2 है, K कितना है ये 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, जो ऑक्सीजन है वो 2 है। अब हम देखेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं है। बेसिकली ये बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अनइक्वल है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। एक्चुअली जो स्टेप 3 होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कोफिशेंट यूज़ करते हैं, मगर हमारे क्वेश्चन में कोफिशेंट दिया हुआ है। वो कोफिशेंट कौन सा है, वो है 4। क्वेश्चन में क्या था कि 4 यूज़ करो रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। 4 यूज़ करो रिएक्टेंट साइड यानी कि KClO3 के आगे 4 लिखो और प्रोडक्ट साइड KCl के आगे 4 लिखो। Put the coefficient 4 in the front of the KClO3 on the reactant side and the 4 in the front of the KCl on the product side। अब हमने क्या किया कि कोफिशेंट ऐड किया 4, जो कि किसके आगे था, KClO3 के साइड यानी कि ये रिएक्टेंट साइड में था, और 4 सेम ही हमें क्या है कि कोफिशेंट ऐड करना है इन द फ्रंट ऑफ KCl ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड KCl के आगे 4 कोफिशेंट ऐड करना है। अब हमने क्या किया, रिएक्टेंट लिखा सेम जैसे हमने स्टेप नंबर 2 किया था, उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट क्या था, पहले था 1, और जो K पहले क्या था 1 था, क्लोरीन पहले 1 था, ऑक्सीजन पहले 3 था। उसके बाद क्या था कि जो कोफिशेंट है 4, इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 4। तो 4 को हमने 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 आया। अब ये जो 4 है ये K का भी है, Cl का भी है और ऑक्सीजन का भी है, यानी कि जो पोटेशियम है उसका 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 4, क्लोरीन का 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ तो आया 4। अब क्या है कि ऑक्सीजन का 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आएगा, 12 आया। उसके बाद क्या है कि KClO है, ठीक है, तो क्या करेंगे KClO लिखा, ठीक है। पोटेशियम पहले हमारे पास कितना था 1 था, क्लोरीन भी 1 था और जो ऑक्सीजन था वो 2 था। उसके बाद क्या था कि कोफिशेंट यूज़ करो 4 किसके आगे, KCl के आगे। तो हमने ऐड किया 4 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्यों? क्योंकि ये कोफिशेंट इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या किया कि 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 4 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 4 आया, यानी कि पोटेशियम का 1 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और क्लोरीन का 1 मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 4 आया। इसे हमने 4 दोनों साइड ऐड किया, फिर भी हमने देखा कि ऑक्सीजन बराबर नहीं हो रहा था, यहाँ पे 12 आ रहा था और इस तरफ 2 आ रहा था। फिर हमने ये कोफिशेंट जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। ये जो 4 था ये तो क्वेश्चन में मौजूद था कि दोनों साइड 4 रखो, मगर ऑक्सीजन फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा था। फिर हमने ऐसा कोफिशेंट ऐड किया जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी, वो है 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 या 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आएगा 12। अब हम देखेंगे कि क्या इक्वेशन बैलेंस है। पोटेशियम कितना है 4 है, यहाँ पे भी क्या है पोटेशियम, प्रोडक्ट साइड भी 4 है, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 4 है और जो प्रोडक्ट साइड है उसके तरफ भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 है। तो यहाँ पे जाके ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई। हेंस द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड ऑन द बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे जाके हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हुई।
उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन CaCO3 जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन CaCO3 प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 में क्या था, राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फार्मूला करेक्ट वे में लिखेंगे। अगर ये फार्मूला हमने स्टेप नंबर 1 में गलत लिख दिया तो ये आगे जाके भी गलत ही साबित होगा और जो हमारी इक्वेशन है वो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमने सही तरीके से जो लेफ़्ट साइड था उसके यहाँ रिएक्टेंट ऐड किया, जो कि ये था, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है CaCO3 प्लस HCl। तो हमने लिखा CaCO3 प्लस HCl। उसके बाद जो राइट साइड है उसके यहाँ हमने प्रोडक्ट लिखा है CCl2 लिखा प्लस H2O तो H2O लिखा प्लस CO2 तो CO2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ़ एटम ऑन द ईच साइड। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स है ये तमाम एटम्स हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। जैसे कि कैल्शियम है Ca लिखा, ये कितना है 1 मौजूद है। उसके बाद क्या है कि जो कार्बन है वो भी क्या है कि 1 मौजूद है और ऑक्सीजन कितनी है 3 मौजूद है, O3 लिखा। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने लिखा, हाइड्रोजन कितनी है वो 1 है तो 1 लिखा। जो क्लोरीन है वो कितनी है वो भी 1 है तो 1 लिखा। उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड है उसमें हम देखेंगे, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम हमने कितना लिखा है 1 क्योंकि ये है ही 1। उसके बाद था कार्बन, तो इसमें भी हम देखेंगे कि कार्बन कहाँ पे है, कार्बन यहाँ रहा और जो कार्बन है वो भी कितना है 1 है। उसके बाद क्या लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था। ऑक्सीजन हमने चेक किया कि 2 तरफ मौजूद है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे रहा और 2 ऑक्सीजन है कार्बन के साथ तो हमने लिखा 2। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 3 आया। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा था जो कि 1 था, यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 है H2, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोरीन ढूंढा तो यहाँ पे रहा क्लोरीन Cl2 है तो ये कितना है 2 है। अब क्या है कि कैल्शियम 1, कार्बन 1 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 1 है और जो ऑक्सीजन है 3 और 3 है, मगर जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है दोनों साइड बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है और क्लोरीन यहाँ पे 2 है। हेयर द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन इज़ नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में कोफिशिएंट ऐड करके इनको बराबर करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या पता चला था कि जो कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड तो बराबर था, मगर जो हाइड्रोजन था और जो क्लोरीन था वो रिएक्टेंट साइड कम हो रहा था और प्रोडक्ट साइड वो 2 हो रहा था। अब क्या है कि स्टेप नंबर 3 में हम एक ऐसा कोफिशिएंट ऐड करेंगे जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को बराबर कर दे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। अब सवाल है कि ये जो कोफिशिएंट है हम कौन सी साइड यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट साइड करते हैं या प्रोडक्ट साइड करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड कम होंगे और प्रोडक्ट साइड ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड कोफिशिएंट ऐड करके दोनों को इक्वल बना देंगे। अगर प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो कम है और रिएक्टेंट साइड बहुत ज़्यादा है तो हम कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे और दोनों को इक्वल बना देंगे। अब क्या है कि स्टेप नंबर 3 में हमने एक कोफिशिएंट यूज़ किया है। स्टेप नंबर 3, नाउ ऐड द कोफिशिएंट टू आइदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट यूज़ करेंगे और ये कोफिशिएंट किसकी तरफ यूज़ होगा, वो होगा रिएक्टेंट साइड की तरफ। क्योंकि इसके यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स कम हो रहे हैं।
और इसके यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, CaCO3 प्लस HCl, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनाया। ये जो 2 जो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा, एक्चुअली ये कोफिशेंट है जो कि हमने यूज़ किया है। ये जो है कैल्शियम, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये तीनों बराबर हैं, मगर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस वजह से हमने 2 भी HCl के आगे ऐड किया ताकि वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इक्वल हो सके। तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ये पहले कितना था, 1 था। अब क्या है कि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन का 1 था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया। क्लोरीन का 1 था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया। अब क्या है कि रिएक्टेंट साइड कैल्शियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, कार्बन रिएक्टेंट साइड 1 है, कार्बन प्रोडक्ट साइड भी 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 3 है और प्रोडक्ट साइड भी 3 है। 1 + 2 किया था। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये रहा 2, और ये भी क्या है कि 2 है, ये दोनों बैलेंस है, बराबर है। और जो क्लोरीन है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। हेंस नाउ ओवरऑल द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब क्या हो गया कि ये इक्वेशन है वो ओवरऑल बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के दोनों बराबर, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। ये तो दोनों थे बुक में दिए हुए क्वेश्चंस, टेस्ट यूर सेल्फ वाले पोर्शन में थे जो कि हमने दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अब क्या है कि अब हम 1 बाय 1 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज में मौजूद है। जैसे कि जो फार्मूला मास था उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे, मॉलिक्यूलर मास में हमने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे, और मोल वाले में हमने ये किया। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, ये भी टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे। अब क्या है कि हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, जो कि इंस्पेक्शन मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मगर मेरे ख्याल से अगर मैं ये सारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बता दूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि आज यहाँ तक इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं। यानी कि ये जो है लेक्चर नंबर 17 का पार्ट ए है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ मैं ये बताती चलूँ, जैसे कि मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे मैंने स्टेप्स में किए हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर स्टेप्स से इसलिए किए हैं ताकि जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे या जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने पूरा जो चैप्टर है वो सारा का सारा मैंने लेक्चर्स लिख के सॉल्व किए हैं, और पूरे के पूरे लेक्चर्स 1 बाय 1 वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और वो अच्छी तरीके से लिखा है नोट्स के फॉर्म में ताकि वो भी आपको काम आ सके। तो आपको जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ऐसे लिख के आना है। इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कंपलसरी आता है। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और अच्छी मार्क्स लेंगे। तो यहाँ पे जाके ये पार्ट 1 हमारा मुकम्मल हुआ, और ये जो क्वेश्चन है वो हम लेक्चर नंबर 17 के पार्ट बी में करेंगे। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।